नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 दिसंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के स्कूलों में एक्टिंग कोर्स होगी शुरू। राजगीर के फिल्म सिटी में मिलेगा काम। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी होंगे स्थापित। बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 संपन्न। अडानी और सन पेट्रोकेमिकल्स का निवेश 1.8 लाख करोड़ का निवेश, 30,000 लोगों को नौकरी। मधेपुरा में रोजगार मेला आयोजन। श्रम विभाग का नियोजन मेला 23 दिसंबर को। निजी कंपनियों से 1,837 पदों की भर्ती। बिहार में आज से बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। शनिवार से बिहार में कोहरे का अलर्ट। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की प्रायोगिक 10 से 20 जनवरी। मैट्रिक के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी। राज्य के 38 जिलों में होंगे बाल पर्यवेक्षक गृह। छपरा बाल पर्यवेक्षक गृह में ओवर क्राउडिंग। बाल अपराधियों को स्थानीय गृहों में रखा जाएगा। संन्यास के बाद कोचिंग करेंगे अश्विन। अश्विन की पत्नी ने बताई भविष्य की योजनाएं। आईपीएल में खेलते आएंगे नजर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 9 दिसंबर 2024 से शुरू है, जो 8 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। यह भर्ती जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के तहत 33 पदों के लिए है। उम्मीदवारों को आईटी में ओ या ए लेवल सर्टिफिकेट और अधिकतम 56 वर्ष आयु सीमा के साथ आवेदन करना होगा। चयन नॉमिनेशन या डेपुटेशन के आधार पर किया जाएगा। सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार 29,200 रुपये से 92,300 रुपये प्रति माह होगी। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी एनआईए की वेबसाइट nia.gov.in पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में एक्टिंग, संगीत, नृत्य और नाट्य कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल से छात्रों को कला और फिल्म उद्योग में प्रशिक्षण मिलेगा। वे विभिन्न भाषाओं में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का अवसर पाएंगे। शिक्षा विभाग और कला संस्कृति विभाग मिलकर यह कार्यक्रम चलाएंगे। इसके अलावा बिहार में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने के लिए राजगीर में परियोजना शुरू होगी और फिल्म टेलीविजन संस्थान FTI और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। ये प्रयास राज्य के उभरते कलाकारों प्रशिक्षण और रोजगार का अवसर देंगे। बिहार महोत्सव भी आयोजित होगा, जिससे लोक कला का संरक्षण और प्रचार प्रसार होगा। पटना में आयोजित 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में बड़े पैमाने पर निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सम्मेलन में 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है, जिससे बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार का बड़ा अवसर पैदा होगा। जी हाँ, सन पेट्रोकेमिकल्स ने 36,700 करोड़ रुपए, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव रखा। अन्य कंपनियां जैसे हल्दीराम, NHPC और श्री सीमेंट्स ने भी निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस निवेश से लाखों नौकरियों का सृजन होगा। अडानी ग्रुप ने बिजली घर, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में निवेश की घोषणा की है। वहीं इस सम्मेलन में इस साल 53,000 करोड़ रुपए के पिछले प्रस्ताव की तुलना में 3 गुना ज्यादा निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक दिलीप सांघवी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से शुरू होने से पहले ही 30,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट का वार्षिक शीतकालीन अवकाश सोमवार यानी 23 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जो 2 जनवरी 2025 तक रहेगा। अगले साल 3 जनवरी से सामान्य कार्य फिर से शुरू होगा। इस दौरान विशेष मामलों के लिए स्पेशल बेंच की व्यवस्था की जा सकती है। वकीलों ने सुझाव दिया है कि लंबित अपीलों के समाधान के लिए रिटायर्ड जजों की सेवाएं ली जाएं। इसके अलावा रजिस्ट्री को अवकाश में भी खुला रखने का सुझाव दिया गया है, ताकि वकील अपनी मामले दाखिल कर सके और कार्यभार कम हो सके। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शिल्पा सिंह की। आज ही के दिन 21 दिसंबर 1988 में समस्तीपुर में जन्मी शिल्पा सिंह एक भारतीय गायिका, नर्तकी, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता के खिताब धारक हैं। वह IMC मिस यूनिवर्स इंडिया 2012 में उपविजेता रही हैं। शिल्पा ने मिस यूनिवर्स 2012 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो लास वेगास में आयोजित हुई थी। उन्होंने प्रारंभिक साक्षात्कार प्रतियोगिता में 10 में से 9.6 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल
फाइनलिस्टों में से एक बनी है। उनकी सफलता ने उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया और वह भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने मुंबई से कंप्यूटर साइंस में बीटेक पूरा किया था और वह क्यूब 26 के लिए काम करती हैं। राज्य सरकार ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर सभी विभागों से गांधी मैदान में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों की थीम का विवरण मांगा है। विभागों ने झांकी की थीम, नोडल अधिकारी के नाम और मोबाइल नंबर 30 दिसंबर तक भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही विभागों से राज्यपाल के अभिभाषण के लिए विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है। इन सभी जानकारियों को 30 दिसंबर तक जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई है। यह कदम सुनिश्चित करने के लिए कि झांकियों में किस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। बिहार में इस वर्ष अपराधों में कमी आई है, जिसमें डकैती, चोरी और दंगा जैसे मामलों में क्रमशः 15.36%, 5.93% और 15.82% की गिरावट देखी गई है। गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इस वर्ष नवंबर तक 3,526 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। जमीन विवाद में जान लेने के मामले 60% से घटकर 46.69% हो गया है और नक्सल गतिविधियों में भी कमी आई है। डीजीपी विनय कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिलों में स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया तेज की गई है। इसके अलावा कई पेपर लीक मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं बिहार गृह विभाग के मुताबिक पहले 10 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब यह घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गई है। ये जिला है गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, कैमूर, जमुई, मुंगेर और लखीसराय। मधेपुरा जिला मुख्यालय में 23 दिसंबर को श्रम संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें 22 निजी कंपनियां 1837 रिक्तियों के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी। एनसीएस पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य होगा, जो मेला स्थल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। आवेदकों को बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नवीनतम फोटो लाने होंगे। प्रमुख कंपनियां जैसे फ्लिस्कॉन मोटर्स, LIC और SIS लिमिटेड शामिल हैं। SIS में सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर और अन्य पदों के लिए 200 रिक्तियां हैं। IRCTC ने बिहार वासियों के लिए कश्मीर और भारत के प्रसिद्ध मंदिरों का भ्रमण करने के लिए विशेष पैकेज लॉन्च किया है। जन्नत-ए-कश्मीर पैकेज में 5 दिन और 6 रात का कश्मीर यात्रा शामिल है, जिसमें सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर जैसे स्थल शामिल हैं। साथ ही डल झील पर एक रात हाउस बोट में ठहरने का अवसर मिलेगा। यह पैकेज केवल 41,150 रुपये प्रति व्यक्ति में मिलेगा। वहीं भारत गौरव यात्रा पैकेज के तहत यात्री 7 ज्योतिर्लिंगों और प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन करेंगे। इसका पैकेज 24,330 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। यात्रा से संबंधित जानकारी एवं बुकिंग IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com या हेल्पलाइन नंबर 8595937731 और 8595937732 से ले सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2025 कार्यक्रम घोषित कर दिया है, यानी डेट शीट जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2 पालियों में होगी, जिसका विषयवार भी जारी हो गया है। वहीं मैट्रिक परीक्षा भी 2 पालियों में 17 से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच होगी, जबकि मैट्रिक के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक होगी। इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में 12,89,601 छात्र और मैट्रिक परीक्षा में 15,81,079 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। राजगीर महोत्सव 2024 में कृषि मेला विशेष आकर्षण बनेगा। नालंदा कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में आधुनिक कृषि तकनीकों और पारंपरिक खेती का संगम देखने को मिलेगा। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और जैविक सब्जियों जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी और औषधीय पौधों की प्रदर्शनी भी होगी। मेला किसानों को एक नए तकनीकों से परिचित कराने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि जागरूकता बढ़ाएगा। विशेष प्रशिक्षण और परिभ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी है। कई अभ्यर्थियों ने आयोग के पोर्टल पर गलत प्रमाण पत्र अपलोड होने की समस्या बताई थी, जिससे काउंसलिंग में परेशानी हो रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए शिक्षा विभाग ने 21 से 24 दिसंबर तक प्रमाण पत्र और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी है। इसके अलावा बीपीएससी ने 13 दिसंबर को बाबू परीक्षा परिसर की रद्द एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार बाल अपराधियों के लिए सभी जिलों में बाल पर्यवेक्षण गृह स्थापित करने की योजना बना रही है। वर्तमान में केवल 25 जिलों में यह सुविधा है, लेकिन अब इसे 38 जिलों तक विस्तारित किया जाएगा। इन गृहों में 18 साल से कम उम्र के विधि विवादित बच्चों को रखा जाता है, जहां उन्हें शेल्टर, शिक्षा और कानूनी सहायता मिलती है। राज्य में 25 बाल पर्यवेक्षण गृहों में 12,000 से अधिक किशोर रह रहे हैं और हर गृह में 50 बच्चों को रखा जाता है। बाल सुधार गृह का नाम बदलकर बाल पर्यवेक्षण गृह रखा गया है। छपरा में ओवरक्राउडिंग की समस्या सामने आई है, जहां एक कमरे में 50 बच्चे रखे गए हैं, जिससे बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता महसूस हो रही है। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कन्या प्रोजेक्ट माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के रिक्त पदों की जानकारी जिलों से मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर यह जानकारी 24 घंटे के भीतर भेजने की बात कही थी। विभाग ने यह भी बताया कि विद्यालय सहायकों के 6,421 नए पद सृजित किए गए हैं और जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने वाली है उनके पद भी सूची में शामिल किए गए हैं। विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की है और इसके लिए रिक्त पदों की सूची की आवश्यकता है। बिहार में शनिवार से ठंड यानी आज से ठंड का प्रकोप तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य भर में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान जताया है, जिससे ठंड बढ़ेगी और कोहरा भी घना रहेगा। शुक्रवार यानी बीते दिन हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया हुआ था, जिसमें पिछले 24 घंटे में तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी देखी गई थी। वहीं शनिवार यानी आज गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर समेत कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। पटना में शराबबंदी के बावजूद नए साल की पार्टी के लिए शराब की खेप पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार यानी बीते दिन पटना के बाईपास थाना पुलिस ने करीब 30 लाख रुपए की शराब की बड़ी खेप जब्त की है। यह शराब कंटेनर में छोटी पहाड़ी से बरामद की गई, जिसे झारखंड के कोडरमा से वैशाली भेजा जा रहा था। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 400 से 500 कार्टन शराब जब्त की गई। एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया, जो राजस्थान का निवासी है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की। कृषि विभाग ने किसानों के लिए पौधा संरक्षण पाठशालाएं लगाने की योजना बनाई है। यह पाठशालाएं रबी मौसम में हर प्रखंड की 3 पंचायतों में आयोजित होंगी, जिसमें 1,602 पंचायतों के 40,000 किसानों को पौधा संरक्षण की तकनीक सिखाई जाएगी। किसानों को कीट प्रबंधन, फसल की देखभाल, सिंचाई, बीज लगाने की सही विधि और उपज बढ़ाने के तरीके बताएंगे। पाठशालाओं में कीट, रोग, खरपतवार और चूहे से होने वाले नुकसान से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इससे उम्मीद है कि किसानों की उपज में 10% तक वृद्धि हो सकती है। जमुई में कुछ शिक्षक ई शिक्षा कोष पर हाजिरी में धोखाधड़ी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षक फ्लाइट मोड में मोबाइल रखकर दूर से हाजिरी दर्ज कर रहे थे। इसके अलावा फोटो से फोटो खींचकर या दूसरे शिक्षकों की फोटो डालकर उपस्थिति बनाई जा रही थी। शिक्षा विभाग ने रैंडम जांच में इन मामलों का खुलासा किया। हाल ही में सोनो प्रखंड के 3 शिक्षक बबीता कुमारी, कृष्ण कन्हैया और मोहम्मद मुख्तार आलम पर हाजिरी धोखाधड़ी का आरोप लगा है। विभाग ने इन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर से करेंगे। इस दौरान वे गोटवा टोला गांव में जीविका दीदियों से संवाद करेंगे और क्षेत्र में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी कर सकते हैं। यात्रा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी द्वारा क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों और जंगलों में कड़ी चौकसी की जा रही है। असामाजिक तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और गंडक बराज और सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि अवैध प्रवेश को रोका जा सके।
तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब जनता से जुड़ने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ी राशि खर्च हो रही है और जन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि उनकी सरकार में अधिकारी उनकी नहीं सुनते। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को संविधान और लोकतंत्र की बात करने की सलाह दी। उन्होंने बिहार की बुरी हालत पर भी चिंता जताई और सीमांचल और कोसी के विकास के लिए योजना बनाई। वन नेशन वन इलेक्शन संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में 39 सदस्य होंगे, जिनमें 27 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से होंगे। इसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी करेंगे और समस्तीपुर सांसद शांभवी भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नाम भी समिति में हैं। शांभवी ने लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान का आभार व्यक्त किया। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और चुनावी खर्चों में कटौती होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2008 में आज ही के दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अमेरिका पत्रिका न्यूज वीक ने दुनिया के 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया। 1937 में आज ही के दिन रंगीन चित्रों और आवाज वाली पहली कार्टून फिल्म डिज्नी स्नो वाइट का प्रदर्शन किया गया। 2007 में सोशल एक्टिविस्ट कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का निधन हुआ था। 1921 में प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती भारत के भूतपूर्व 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका जन्म हुआ था। 1550 में मानसी बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत सरदार थे, उनका जन्म हुआ था। 1920 में आज ही के दिन गेंदालाल दीक्षित भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनका निधन हुआ था। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन क्लब क्रिकेट खासकर आईपीएल में खेलते रहेंगे। वह अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स में खेलेंगे, जहां से उन्होंने अपना आईपीएल करियर शुरू किया था। अश्विन की पत्नी प्रीति ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह संन्यास के बाद कोचिंग और मेंटरशिप में रुचि रखते हैं और बच्चों के साथ काम करना पसंद करते हैं। प्रीति ने यह भी कहा कि अश्विन को कुछ समय बाद अपनी नई जिंदगी में सेटल हो जाने का समय मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबारी सत्र के दौरान लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स में 1100 अंकों से अधिक, जबकि निफ्टी में 350 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। इसके साथ सेंसेक्स एक बार फिर से 79,000 के नीचे, जबकि निफ्टी 23,700 के नीचे फिसल गया। शेयर बाजार इस हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके कई कारण माने जा रहे हैं। पहला कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने रेट कटौती की उम्मीदों को घटा दिया। अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड के मजबूत होने से विदेशी निवेशकों ने 12,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। रुपए का गिरता मूल्य, व्यापार घाटा और धीमी अर्थव्यवस्था ने निवेशकों को चिंतित किया। बैंकिंग, आईटी और फाइनेंशियल सेक्टरों में कमजोरी से बाजार पर दबाव बढ़ा। इंस्टाग्राम जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एआई आधारित वीडियो एडिटिंग टूल्स लॉन्च करेगा, जिसे मेटा का मूवी जेन एआई संचालित करेगा। यह टूल्स यूजर्स को वीडियो के कपड़े, बैकग्राउंड और अवतार में बदलाव करने की सुविधा देंगे, जिससे वीडियो एडिटिंग और भी आसान हो जाएगी। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने इन टूल्स का एक टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके कपड़े और बैकग्राउंड को बदलते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस तरह की सुविधाओं को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि एआई टूल्स से नकली कंटेंट का प्रसार बढ़ सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है? ऑप्शन ए उत्तरी बिहार, ऑप्शन बी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी पूर्वी बिहार, ऑप्शन डी दक्षिणी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी बिहार। आज का दूसरा सवाल है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोहुर झील कौन सी है? ऑप्शन ए कांवर झील, ऑप्शन बी अनुपम झील, ऑप्शन सी कुशेश्वर झील, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कांवर झील। आज का तीसरा सवाल है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? ऑप्शन ए फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी धर्मेंद्र, ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन हाल ही में समाचारों में किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी CNSA, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी ESA। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नासा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार दास, कृष्ण प्रसाद, अब्दुल मनन, मुन्ना प्रसाद, वेद प्रकाश, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांजी, संजीव कुमार, परमिला कुमारी, शानवी गुप्ता, अनवर करीम खान और संजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको लगता है कि पारंपरिक और आधुनिक कृषि विधियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने की आवश्यकता है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।